हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हरीश हिंदी पर। आज हम जानेंगे 80% माइंडसेट 20% स्किल्स इस बुक के बारे में, जिसके लेखक है देव गढ़वी। 28 वर्षीय पायल महाराष्ट्र के एक छोटी सी शहर में रहने वाली थी। उसका परिवार साधारण था, लेकिन भावनाओं से भरपूर। घर में माताजी थी जो घर को संभालती थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। उसका छोटा भाई उसके साथ ही हैदराबाद में रहता था और अपने भविष्य के लिए सपने संजो रहा था। पायल बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने का सपना देखती थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उसे हैदराबाद में एक छोटी सी नौकरी मिली। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए पायल ने निर्णय लिया था कि वह परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगी। माताजी ने थोड़ी चिंता व्यक्त की, लेकिन पायल की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने देखकर उन्होंने सहमति दे दी। पायल अपने छोटे से भाई के साथ हैदराबाद आ गई थी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कमरा किराया पर लिया। जीवन नया था, चुनौतियां भी नई ही थी, लेकिन पायल का हौसला बहुत बुलंद था। हैदराबाद में दिन तेजी से बीत रहे थे। पायल की नौकरी साधारण थी, दिन भर ऑफिस में बैठकर फाइलों को संभालना, आंकड़ों का मिलान करना और समय पर रिपोर्ट तैयार करना। तनख्वाह सीमित थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। धीरे धीरे वह इस व्यस्त जीवन में उलझती चली गई। सपने धुंधले होने लगे। अक्सर वह रात में बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रहती और सोचती, क्या मैं इसी जीवन के लिए बनी हूँ? क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? आए दिन वह अपने माँ और बहन से बात करती थी। माँ उसे समझाती थी कि सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहन खुशहाल थी, लेकिन पायल को ऐसा महसूस होता था कि कहीं ना कहीं उसने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया है। भाई अपने भविष्य को लेकर उत्साहित था, लेकिन वह भी पायल को देखकर कभी कभी चिंता करता था। पायल के भीतर असंतोष बढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी सिर्फ नौकरी और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूम रही है। वह एक मशीन बन रही थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसकी सहकर्मी रीमा ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी थी। 80% माइंडसेट 20% स्किल्स। उसके लेखक थे देव गढ़वी। पायल ने पहले तो इसे हल्के में लिया था। उसे लगा था कि यह भी उन्हीं मोटिवेशनल किताबों में से एक होंगी जो कुछ दिन जोश भरती है और फिर सब वैसे ही हो जाता है। लेकिन घर लौटकर उस रात उसने किताब का पहला अध्याय पढ़ा। वह पढ़ती गई और शब्द उसकी आत्मा में उतरते गए। देव गढ़वी ने लिखा था कि आपकी सफलता 80% आपके सोच पर निर्भर करती है और केवल 20% आपके कौशल पर। पायल को यह पंक्ति झकझोर गई। उसने सोचा, क्या मैं अपने जीवन को सिर्फ इसी नौकरी तक सीमित मानकर चल रही हूँ? क्या मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी बाधा है? किताब में आगे बताया था कि कैसे अधिकतम लोग केवल अपने कौशल को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सही सोच और आत्मविश्वास के बिना वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। पायल ने किताब पढ़नी जारी रखी। उसमें एक और बात ने उसे प्रभावित किया था। अपने जुनून को पहचानो और उसे अपना व्यवसाय बनाओ। यह विचार उसके लिए नया था। वह हमेशा सोचती थी कि नौकरी ही स्थायी समाधान है, लेकिन किताब में लिखा था कि जब आप अपने जुनून को काम बना लेते हो तो काम काम नहीं रह जाता, वह जीवन का आनंद बन जाता है। पायल ने खुद से सवाल किया था, मेरा जुनून क्या है? उसे याद आया, बचपन में वह लिखने की शौकीन थी, कविताएं, कहानियां, डायरी। लेकिन समय के साथ सब छूट गया था। किताब में यह भी लिखा था, आपका परिवेश आपकी सफलता निर्धारित करती है। अगर आप उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं जो सीमित सोच रखते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो बड़े सपने देखते हैं,
तो आपकी सोच भी विस्तृत हो जाएंगी। पायल ने सोचा, क्या मैं ऐसे लोगों के बीच हूँ जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, या मैं ऐसे लोगों के बीच हूँ जो मुझे सिर्फ एक सीमित दायरे में बांधकर रखते हैं। पायल ने निर्णय लिया था कि वह धीरे धीरे अपने जुनून की ओर लौटेंगी। उसने हर दिन आधे घंटे लिखने का समय निकालना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे आनंद आने लगा। उसने सोशल मीडिया पर अपनी लिखी हुई कविताएं साझा करना शुरू किया। लोगों ने सहारा। उसे लिखने के लिए व्यक्तिगत संदेश आने लगे। कुछ लोग उसकी लेखनी से प्रेरित हो रहे थे। यह सब देखकर पायल को विश्वास होने लगा था कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ अपने जुनून को भी जीवित रख सकती है। किताब में लिखी एक और पंक्ति उसके मन में गूंजने लगी थी, हमेशा ऐसा मत सोचो कि तुम क्या खो सकते हो, यह सोचो कि तुम क्या पा सकते हो। यह पायल की सोच बदलने लगी थी। वह पहले जोखिम लेने से डरती थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हो गया था कि असली सफलता उसी को मिलती है जो अपने डर पर विजय पा लेता है। पायल ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा बचाना शुरू किया था। वह अब लेखन कार्यशाला में शामिल होने की योजना बना रही थी। उसे यह समझ आ गया था कि केवल नौकरी से जीवन नहीं चलता, जीवन को जीने के लिए जुनून का होना भी जरूरी है। माँ और बहन उसकी आवाज में आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। भाई ने भी उसकी आंखों में चमक देखी। पायल को देव गढ़वी की किताब ने यह सिखाया था कि जब आप अपने मन को बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। वह अब उसी नौकरी में थी, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। उसकी दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती थी। उसे अब विश्वास था कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ लेखक के क्षेत्र में भी कुछ बड़ा कर सकती है। पायल की यात्रा यह दर्शाती है कि जीवन में असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर ही शुरू होता है। 80% सफलता हमारे मन के अंदर ही होती है, केवल 20% बाहरी कौशल से आती है। देव गढ़वी की किताब ने पायल को सिखाया, सीमित सोच सबसे बड़ा बंधन है। जुनून को पहचान कर उसे व्यवसाय में बदलना संभव है। सही सोच और साहस से हर चुनौती पार की जा सकती है। परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होता है। पायल अब केवल जीवन नहीं काट रही थी, वह जीवन जी रही थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला ये भी हमें कमेंट में बताइए। आपकी कमेंट मैं पिन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह कहानी आपकी किसी दोस्त के बहुत काम आ सकती है तो उस तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उसकी भी बहुत बड़ी हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आई होंगी वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।